ये वो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के जो इस यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा हैं, जो 12वीं पास करके सरकारी स्कूलों से आते हैं। इस समाज के जो सबसे हाशिए के समुदाय से छात्र आते हैं, ये वो छात्र हैं। उन्हें स्टडी मटेरियल में क्लासेस तो नहीं मिल रही हैं, लाइब्रेरी नहीं मिल रही है उन्हें, लेकिन एसओएल में छात्रों को कूड़ा करकट पढ़ाया जा रहा है ताकि ये छात्र चाहे कितना भी क्यों ना मेहनत कर लें, इन एकलव्यों का अंगूठा आज भी अमृतकाल में 2024 में आराम से काटा जा सके। और कितनी भी मेहनत कर लें, खराब स्टडी मटेरियल के बल पर वो ना नंबर ला सके, ना वो बेहतर सीख सके, ना वो बेहतर रोजगार हासिल कर। पहिए को दोबारा से बनाया जाना या उल्टी गंगा बहाने वाला काम है, क्योंकि हम आज कहने को अमृतकाल में खड़े हैं, 2024 में खड़े हैं, और यही विश्वविद्यालय जो सालों से हमें बेहतर प्रगतिशील प्रिंसिपल्स पढ़ाने का दावा करता आ रहा है, वो आज 2024 में मनुस्मृति पढ़ाने लग जाए तो चौंकाने वाली बात तो नहीं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का ब्राह्मणवादी, जातिवादी, भेदभावपूर्ण रवैया हमें लंबे समय से दिख रहा है। मई तो वो दो बच्चों में कैसे भेदभाव कर सकते हैं? एक बच्चे को आप बिल्कुल सुविधा नहीं दे रहे हो तो शिक्षा से कुपोषण होता जा रहा है, एक को इतनी सुविधा दे रहे हैं कि उनको भरपूर अलग अलग यूनिट का अलग अलग टीचर है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होने के बाद एक टीचर मुहैया नहीं कराते हैं एसओएल में। तो जाहिर सी बात है, बच्चे पूरी फीस दे रहे हैं, पूरा मटेरियल का पैसा दे रहे हैं, आपको मिल कह रहा है उसके बदले का। लाखों छात्रों का भविष्य यूं ही सालों साल में बर्बाद किया जा रहा है, जिनको ना तो कोई सुविधा मिल रही है, और देखा जाए तो बस पास की सुविधा तक नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा तक नहीं है। सोचिए कि जिस विद्यालय में जिस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, जब उसी के बाहर इन्हें अपने हक के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब इन्हें सड़कों पर आके, गेट के बाहर आके प्रोटेस्ट करना पड़े, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। चलिए एक बार फिर से इनसे बात करेंगे। अभी कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, लेकिन फिर से जानेंगे ये विषय इनका क्या है। इन्होंने पूरा बाकायदा लिखा है इनके बैनर पे। मैम फिर से एक बार बताइएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए और अपना मांगों का एक ज्ञापन हर एकेडमिक काउंसिल मेंबर को सौंपने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हर एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में होती है, पिछले कई सालों से हम हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मुक्त शिक्षा विद्यालय का जो घटिया स्टडी मटेरियल है, बहुत ही 2M दर्जे का, उसका मटेरियल डिटेल्ड रिव्यू करके हम जमा करते हैं कि ये वो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के जो इस यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा हैं, जो 12वीं पास करके सरकारी स्कूलों से आते हैं। इस समाज के जो सबसे हाशिए के समुदाय से छात्र आते हैं, ये वो छात्र हैं। उन्हें स्टडी मटेरियल में क्लासेस तो नहीं मिल रही हैं, लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल रही, वो स्टडी मटेरियल उन्हें पहले तो मिल नहीं रहा है, और जितना मिल रहा है वो स्टडी मटेरियल बहुत घटिया दर्जे का मिल रहा है। क्या घटिया है जी उसमें? वो इतना घटिया है कि उसमें आज़ादी का साल 1945 बताते हैं, स्वामी विवेकानंद को अनैतिक बताते हैं, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्दी कंपनी बताते हैं। तरह तरह के स्टडी मटेरियल तैयार कौन करता है जो इस तरीके का है?
यही बात है, यही सवाल हम उठा रहे हैं कि इसका कोई रिव्यू क्यों नहीं होता है। जैसे रेगुलर कॉलेजेस में जो स्टडी मटेरियल पढ़ाया जाता है उसका बाकायदा रिव्यू होता है, कई कमेटियों द्वारा उसको पास किया जाता है, तब वो छात्रों को पढ़ाया जाता है। लेकिन एसओएल में छात्रों को कूड़ा करकट पढ़ाया जा रहा है ताकि ये छात्र चाहे कितना भी क्यों ना मेहनत कर लें, इन एकलव्यों का अंगूठा आज भी अमृतकाल में 2024 में आराम से काटा जा सके और कितनी भी मेहनत कर लें खराब स्टडी मटेरियल के बल पर वो ना नंबर ला सके, ना वो बेहतर सीख सके, ना वो बेहतर रोजगार हासिल कर सके। सोचिए कि ऐसा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के साथ इस तरीके से इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप सोचिए जहां अच्छे खासे टीचर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे देखिए इनका स्टडी मटेरियल तैयार कौन करता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। कोई इसका रिव्यू नहीं है, ये ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने अपने जब नारा लगा रहे थे आप लोग, उसमें आपने ये जिक्र किया कि मनुस्मृति की भी बात करी आपने जातिवाद की भी बात करी कि जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या है जातिवाद? देखिए, पहली बात ये है कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने विधि संकाय लॉ फैकल्टी के अंदर मनुस्मृति को सिलेबस में ऐड करके छात्रों को पढ़ाने की कवायद अभी शुरू करी थी, जो कि एक पहिए को दोबारा से बनाया जाना या उल्टी गंगा बहाने वाला काम है। क्योंकि हम आज कहने को अमृतकाल में खड़े हैं, 2024 में खड़े हैं, और यही विश्वविद्यालय जो सालों से हमें बेहतर प्रगतिशील प्रिंसिपल्स पढ़ाने का दावा करता आ रहा है, वो आज 2024 में मनुस्मृति पढ़ाने लग जाए तो चौंकाने वाली बात तो नहीं। क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का ब्राह्मणवादी, जातिवादी, भेदभावपूर्ण रवैया हमें लंबे समय से दिख रहा है। मई के महीने में उन्होंने ब्राह्मण्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, छात्रों के दबाव के बाद, प्रदर्शन के बाद उन्हें कैंसिल करना पड़ा। और दूसरी बात यह कि ये जो एसओएल के छात्रों के साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है, वो शैक्षणिक नस्ल भेद का सबसे बड़ा यहाँ पर उदाहरण है। तो उसमें तो एक ब्राह्मणवादी भेदभावी रवैया हमें विश्वविद्यालय का दिखाई ही पड़ता है। इसीलिए हमारी डिमांड है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एसओएल है उसका एकेडमिक और फाइनेंशियल ऑडिट हो, कि सालों साल छात्र बहुत बड़ी हुई फीस दे रहे हैं, जिसमें कि करोड़ों करोड़ का फंड एसओएल के पास जमा है, लेकिन उसका 1% भी छात्रों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात ये, सीयूईटी यूजी परीक्षा दोबारा छात्रों के लिए कराई जाए, क्योंकि एनटीए नेशनल ठग एजेंसी जो पिछले कई दिनों से विवादित घोटालों में, पेपर लीक में पूरी तरीके से संलिप्त है, पिछले 7 साल में 70 से बड़े पेपर लीक में वो जिम्मेदार पाई गई है, उसके बावजूद छात्र ही सफ़र कर रहे हैं, वही विक्टिमाइज किए जा रहे हैं, वो दोबारा कराया जाए। और नेट का एग्ज़ाम भी उसी कारणों से कैंसिल करा गया, एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से, जो शिक्षा मंत्रालय ने भी माना। तो पीएचडी का एंट्रेंस दिल्ली विश्वविद्यालय अलग से कराए ताकि छात्रों को सफ़र ना करना पड़े एनटीए की असक्षमता के कारण, और इस यूनिवर्सिटी को ये इंश्योर करे कि सीयूईटी यूजी दोबारा कराया जाए। जो छात्र, सबसे पहली बात, जो छात्र 11वीं 12वीं के बाद यहाँ पर दाखिला लेने के लिए आते हैं, उनके लिए सीटें भी बढ़ाई जाएँ। एक बड़ी संख्या में साल दर साल यहाँ पर सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, तो छात्रों को एसओएल में ढकेल दिया जाता है। रेगुलर कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, और एसओएल में पढ़ाई का जो दर्जा है, पद्धति है, वो इतने दोयम दर्जे की है कि उसमें 1% का भी इजाफा, बेहतरी हमें हर साल, जब तक छात्र दबाव नहीं बनाते, हम लोग अलग अलग तरीके की रिपोर्ट रिव्यू करके, मटेरियल रिव्यू करके प्रदर्शन करते हैं, शिक्षा मंत्रालय तक जाते हैं, ज्ञापन देते हैं अलग अलग मुद्दों पर, तब जाकर कहीं यूनिवर्सिटी उस पर ध्यान देने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन अभी भी कोई पुख्ता कदम उठाते नहीं दिखाई पड़ते। अभी एग्जाम्स दे चुके हैं एसओएल के छात्र, लेकिन अभी तक उनके हाथ में न तो बेहतर मटीरियल है, और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि घटिया दर्जे का मटेरियल है, वो घटिया दर्जे का मटेरियल भी हर स्टूडेंट तक पहुंचाया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें भी एसओएल पूरी कोशिश करता है कि मटेरियल ना देकर हम पैसा बचा लें। चलिए, दिल्ली में इतनी उमस है, गर्मी है, उसके बावजूद भी पढ़ने वाले छात्र सड़कों पर आके अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकार को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके बैनर पे लिखा है डीएसओएल का मोटो, शिक्षार्थ आइए निरक्षर होकर जाइए। शिक्षार्थ आइए निरक्षर होकर जाइए, ऐसा क्यों, जबकि यहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है? देखिए, वो शिक्षा किन छात्रों के लिए दी जाती है और किसके लिए नहीं दी जाती है, ये उसके लिए मैं एक अंतर आपको बताती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी के अंतर्गत में 2 तरीके का यूनिवर्सिटी है। देखा जाए, एक तरफ रेगुलर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं कॉलेज है, एक तरफ रेगुलर है, एक ओपन लर्निंग है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसको एसओएल कहा जाता है। एसओएल में 5 लाख से ऊपर संख्या है छात्रों की, और रेगुलर कॉलेज में 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं। और 2.5 से 3 लाख बच्चों को कितनी सुविधा दी जाती है, और एसओएल में जो 5 लाख बच्चे उनको कितनी सुविधा दी जाती है, ये जाँचना बहुत ज़रूरी है। एसओएल में 5 लाख बच्चों के बीच में 30 से 20 हज़ार किताबें नहीं हैं, और रेगुलर में किसी एक कॉलेज में 20 हज़ार के 2 हज़ार बच्चों के बीच में 3-3 लाख किताबें होती हैं।
तो ये एक अंतर होता है कि आप बच्चों को कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। एसवाल में ना तो किताबें मिलती हैं, ना तो लाइब्रेरी मिलती है, ना तो क्लासेस मिलती है, ना तो टीचर मिलते हैं, ना तो कोई पढ़ने के लिए समय से मटेरियल मिलता है, ना ही उनको ये बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है। कोई काउंसलिंग नहीं होती है। तो ये एसवाल में जो जाने वाले छात्र हैं बल्कि रेगुलर के बराबर फीस दे रहे हैं। अभी फीस बढ़ा दी गई है, 2 साल से कितनी फीस बढ़ गई है 2020 फीस में। की मार कम नहीं हो रही है छात्रों पर। लेकिन उनकी सुविधाएं कम हो रही है, उनको उनके बदले में 1 रुपया तक नहीं मिल रहा है। पहले से और अब में ज्यादा ही कुछ परिवर्तन हो गया। बिल्कुल है, पहले जो फीस दिया करते थे उसकी दुगनी फीस हो गई। 4000 का कोर्स 8000 में हो गया है। इसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं? देखिए, हमारे देश का शिक्षा मंत्री और हमारे देश में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी चलाने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर, वो खुद जिम्मेदार हैं। वो खुद जानते हैं कि अगर वो वीसी हैं, अगर वो माँ है हमारे देश इधर शिक्षा का, तो वो 2 बच्चों में कैसे भेदभाव कर सकते हैं। एक बच्चे को आप बिल्कुल सुविधा नहीं दे रहे हो तो शिक्षा से कुपोषण होता जा रहा है। एक को इतनी सुविधा दे रहे हैं कि उनको भरपूर अलग अलग यूनिट का अलग अलग टीचर है, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होने के बाद एक टीचर मुहैया नहीं कराते हैं एसवाल में। तो जाहिर सी बात है, बच्चे पूरी फीस दे रहे हैं, पूरा मटेरियल का पैसा दे रहे हैं, आपको मिल कह रहा है उसके बदले का। लाखों छात्रों का भविष्य यूं ही सालों साल में बर्बाद किया जा रहा है, जिनको ना तो कोई सुविधा मिल रही है, और देखा जाए तो बस पास की सुविधा तक नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा तक नहीं है। वो भी बच्चे अपना पैसा खर्च करके आते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। और जो भी बच्चे अगर पेपर देते हैं उनको रिजल्ट भी लेट आता है एसवाल के छात्रों का। मुख्य बात आज हम यहाँ पे छात्र जो इकट्ठा हुए हैं वो मटेरियल की है। जो मटेरियल हमारी दोस्त ने विस्तार से बताया कि जो मटेरियल छाप के दिया जाता है, जो ज्ञान जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो ज्ञान किस तरीके का है, वो कितना जांच परख करके आप छात्रों को बांटते हैं पढ़ने के लिए। पहली बात तो बहुत देर से मटेरियल मिलता है, बहुत कम छात्रों को मटेरियल मिलता है, और जो मिल भी रहा है उसमें भी क्या कचड़ा पढ़ा रहे हैं उसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि अगर गूगल पे भी लोग डालते हैं तब भी सही आंसर मिल जाता, लेकिन इतना बड़ा संस्थान, शिक्षा का संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पे इस तरीके के घटिया तरीके का जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आप सोचिए कि इनका भविष्य कैसा होगा। और ये जब निकल कर जाएंगे, अगर ये लोग कहीं जो है पढ़ाते हैं या किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो उनका भविष्य कैसा होगा और कैसा ये लोग काम करेंगे जब इस तरीके के पठन पाठन का कार्य हो रहा है।